हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द चैप्टर टैरोज रिवार्ड। टैरो एक बच्चा है। रिवार्ड मीन्स होता है इनाम। चैप्टर नेम है टैरोज रिवार्ड, टैरो का इनाम। तो हम चैप्टर में रीड करेंगे कि जो टैरो था वो बहुत काइंड हार्टेड और ओबीडियंट बच्चा था, अपने पेरेंट्स की बहुत केयर करता था। तो किस तरह से उसे रिवार्ड मिला, किसने उसे रिवार्डेड किया, ये हम चैप्टर में रीड करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग वुडकटर, एक छोटा वुडकटर होता है, लकड़हारा था, जिसका नेम क्या था, टैरो। वो अपने मम्मी और पापा के साथ लोनली होता, अकेले या सुनसान, हिल साइड में पहाड़ी, एक सुनसान पहाड़ी पे टैरो जो बच्चा था वो अपने माता पिता के साथ रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। ऑल डे लॉन्ग मीन्स सारा दिन। वो चॉप्ड होता है कट इनटू पीसेस, टुकड़ों में काटना। वो सारा दिन क्या क्या करता था, फॉरेस्ट में जंगल में लकड़ियाँ काटा करता था। दो ही वर्क वेरी हार्ड, हालांकि वो बहुत मेहनत करता था। ही अर्न वेरी लिटल मनी, लेकिन वो बहुत कम पैसा कमाता था। दिस मेड हिम सैड, और इस बात से वो क्या था, बहुत उदास था। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, क्योंकि वो एक थॉटफुल होता है, बहुत विचार करने वाला, सोचने समझने वाला, ठीक है, बहुत ही थॉटफुल सन था वो। वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और वो अपने ओल्ड पेरेंट्स को, बुजुर्ग माता पिता को सब कुछ देना चाहता था जिनकी उन्हें ज़रूरत थी। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, एक दिन शाम को जब टैरो और उसके माता पिता एक उनकी झोपड़ी के कोने में बैठे हुए थे, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तभी एक तेज हवा बहने लगी। ब्लो होता है हवा का बहना, तेज हवा चलने लगी। इट विशल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, क्रैक्स होती है दरारें, और वो विशल का सीटी बजाना। तो वो इतनी तेज हवा थी कि वो जो उनकी हट में, उनकी झोपड़ी में जो क्रैक्स में दरारें पड़ी थी, उनमें से साई साई की आवाज़ आ रही थी। किसकी? उस तेज हवा की। एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और उन सभी को बहुत ठंड महसूस हो रही थी। सडनली टैरोज फादर सेड, आई विश आई हैड ए कप ऑफ साके। अचानक से टैरो के पापा ने कहा कि आई विश, मेरी इच्छा है कि काश मेरे पास क्या होता, एक कप ऑफ साके। साके का एक प्याला होता है। साके क्या है? एक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है, एक टेस्टी डिलीशियस स्वादिष्ट ड्रिंक है जापान की। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, ये मुझे क्या करेगा, वार्म मीन्स गर्म होता है, तो मुझे गर्मी देगा, गर्माहट देगा। और डू माई ओल्ड हार्ट गुड, मेरे ओल्ड हार्ट मीन्स कमज़ोर दिल को मजबूत करेगा। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, वो पहले उदास रहता था और इससे वो और भी ज़्यादा उदास हो गया टैरो। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड साके वाज वेरी एक्सपेंसिव, किस लिए वो ज़्यादा उदास हो गया था, क्योंकि जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक थी, जो दिल को गर्माहट पहुंचाने वाली जो ड्रिंक थी साके, वो क्या थी, बहुत एक्सपेंसिव थी, महंगी थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, अब वो सोच रहा कि किस तरह से मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा, हाउ डू आई गेट ए लिटल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कि किस तरह से मैं मेरे गरीब पिता के लिए थोड़ा सा साके ला सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, और उसने क्या डिसाइड किया, उसने फैसला लिया कि वो पहले से भी ज़्यादा मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। यूजुअल होता है पहले, आमतौर पे जब वो उठता था उससे भी ज़्यादा जल्दी वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठा। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल, मेड हिज वे होता है चल देना, और जंगल की तरफ चल पड़ा। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइंड, और वो लकड़ियाँ, चॉप्ड होता है कट इनटू पीसेस, टुकड़ों में काटना। तो वो लकड़ियाँ तोड़ता रहा, काटता रहा जब तक सन क्लाइंड मीन्स धूप तेज नहीं हो गई। Soon he was so warm that he had to take off his jacket. Take off means उतारना। जल्दी ही वो इतनी ज़्यादा गर्म हो गया कि उसे क्या करना पड़ा, अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। His mouth was dry, उसका मुंह सूख गया था। His face was wet with sweat, होता है पसीना, और उसका जो चेहरा था वो वेट, पसीने से, वेट मीन्स गीला हो गया था। My poor old father, he thought, उसने सोचा, मेरे गरीब पिता। इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, वो कह रहा है कि काश मेरे पिता इतने गर्म होते जितनी गर्मी मुझे मिल रही, क्योंकि उसके पिता को बहुत ठंड लग रही थी, काँप रहे थे वो ठंड से। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और ये सोचते हुए कहते हुए उसने और भी ज़्यादा तेज़ी से लकड़ी काटना शुरू किया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बर्न्स। थिंकिंग, ये क्या सोचते हुए, उसने ये सोचते हुए कि एक्स्ट्रा मनी कमा लेगा, और अर्न टू बाय द साके, साके को खरीदने के लिए, टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, ताकि जो ओल्ड मैन्स है, बुजुर्ग पिता है, उनकी हड्डियों को गर्माहट मिल सके, उसके लिए वो साके खरीद सके, इसलिए उसने और भी ज़्यादा तेज़ी से लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया। देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग, तब अचानक से टैरो ने, चॉपिंग मीन्स लकड़ियाँ काटना, स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, क्योंकि उसने कोई एक आवाज़ सुनी।
कुड इट पॉसिबली रशिंग वाटर, उसने सोचा कि क्या हो सकती थी, शायद वो पानी के बहने की आवाज़ थी। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टैरो कुड नॉट रिमेंबर, टैरो को याद नहीं था कि उसने कभी भी उस जंगल के उस हिस्से में किसी रशिंग वाटर मीन्स बहते हुए पानी के झरने की कभी सीइंग मीन्स देखा हो या कभी आवाज़ सुनी हो। He was thirsty, वो बहुत प्यासा था। The axe dropped out of his hands, axe means होते कुल्हाड़ी, जो कुल्हाड़ी थी वो उसके हाथों से गिर गई। He ran in the direction of the sound, और जहाँ से उस झरने की आवाज़ आ रही थी उस डायरेक्शन में, उस आवाज़ की तरफ वो दौड़ा। टैरो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock, टैरो ने एक रॉक चट्टानों के पीछे hidden means होता है छुपा हुआ, एक छोटा सुंदर वाटरफॉल मीन्स होता है झरना, झरना देखा। नीलिंग एट ए प्लेस, नीलिंग होता है घुटनों के बल बैठना, वो अपने घुटनों के बल बैठ गया उस जगह पर। वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पर वो पानी क्वाइटली में शांति से बह रहा था। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स, पुट इट टू हिज लिप्स, कप्ड ए लिटिल हैंड मीन्स हाथों में पानी भरना, उसने अपने हाथों में पानी भरा। एंड पुट इट टू हिज लिप्स मीन्स उसको पी लिया। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था? और वॉज इट साके, या वो साके था? साके एक जापानीज की डिलीशियस ड्रिंक होती है, एक स्वादिष्ट ड्रिंक होती है। तो जब उसने उस पानी को पिया झरने के, तो ये सोचने लगा कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, तो सोच रहा था कि पानी था या साके था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने उसको बारी बारी से पिया। ऑलवेज इट वाज अ डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और हर बार वो क्या था, एक स्वादिष्ट साके था। इंस्टेड मीन्स होता है के बजाय, ठंडे पानी के बजाय वो साके का टेस्ट आ रहा था। टैरो क्विकली फिल द पिचर ही हैड विद हिम, पिचर मीन्स होता है घड़ा। टैरो ने जल्दी से जो घड़ा उसके साथ था उसको भरा। हरीड होम, घर की तरफ चल पड़ा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, डिलाइटेड होता है खुश हो जाना। जो ओल्ड मैन थे, उसके बुजुर्ग पिता थे, उस साके को पी के बहुत खुश हो गए। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग, आफ्टर ओनली वन स्वेलो, उस लिक्विड की एक घूंट भरने के बाद ही स्टॉप शिवरिंग, शिवर होता है कांपना, उनकी जो कपकपी थी वो बंद हो गई। डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और फर्श के बीच में क्या करने लगे, डांस करने लगे। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप बाय फॉर ए विजिट, उसी दोपहर को क्या हुआ, नेबर में पड़ोसी, उनके एक पड़ोसी है, उनसे विजिट में मिलने आए। टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ साके, टैरो के पिता ने पोलाइटली मीन्स विनम्रता से उनको एक कप साके ऑफर किया, साके दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, ग्रीडीली होता है लालच से, तो मीन्स जल्दी जल्दी से उसे टेस्टी लगा तो जल्दी जल्दी से उसे पी गई। एंड थैंक द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन का थैंक किया, धन्यवाद किया। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल, तब टैरो ने उसे मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बताई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उस स्वादिष्ट ड्रिंक के लिए उनको थैंक बोलते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए शी लेफ्ट इन ए हरी, वो जल्दबाजी में चल पड़ी। बाई नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू द होल विलेज, बाई नाइट फॉल मीन्स रात होने तक उस लेडी ने वो स्टोरी सारे गांव में फैला दी। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. That evening उस शाम क्या हुआ, long procession of visitors, जो visitors घूमने वाले मिलने वालों की भीड़ लग गई उस लकड़हारा के घर पर। Each man heard the story of the waterfall, हर इंसान क्या करता, उस वाटरफॉल की कहानी सुनता। And took a sip of the sake, और साके की घूंट भरता, कुछ साके पीता। In less than an hour the pitcher was empty, एक घंटे से भी कम समय में क्या हुआ, वो पिचर घड़ा था जो empty हो गया, खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, टैरो जो काम करने के लिए निकला था वो जो पहले दिन गया था उससे भी जल्दी काम के लिए वो निकला। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ऑन, लार्जेस्ट था सबसे बड़ा, उसके पास जो सबसे बड़ा घड़ा था वो उसे अपने साथ लेकर गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू वाटरफॉल, क्योंकि इंटेंड होता है इरादा, तो उसका क्या इरादा था कि सबसे पहले वो वाटरफॉल पे जाएगा, झरने पर जाएगा। वैन ही रीच्ड इट, और जब वो वहाँ पहुँचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर, और वो देखकर बहुत सरप्राइज हुआ, हैरान हुआ कि उसके सारे पड़ोसी वहाँ थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. They were carrying means उन्होंने साथ लेकर गए थे वो सभी pitchers, घड़े, jars, buckets, बाल्टियाँ, anything they could find, जो कुछ भी उन्हें मिला वो मैजिक साके लाने के लिए अपने साथ लेकर गए थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall. तब एक विजिटर था, वो विलेजर था, वो घुटने के बल बैठा और उसने अपने हाथों में साके भरा। एंड टू ड्रिंक इट, पीने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने बारी बारी से पिया। देन शाउटेड एंग्रीली, तो गुस्से से चिल्लाया, वाटर नथिंग बट वाटर, तो वो सिर्फ क्या था,
पानी था और पानी के अलावा कुछ नहीं था। इट मीन्स उसने जब टेस्ट किया तो वो साके नहीं था, सिंपल वाटर था। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, बाकी जो लोग थे उन्होंने भी ट्राई किया, बट देयर वॉज नो साके, कोई साके नहीं था, ओनली कोल्ड वाटर हुआ, केवल ठंडा पानी था। वी हैव बिन ट्रिक, ट्रिक होता है धोखा देना, चालबाजी करना। वी हैव बिन ट्रिक शाउटेड द विलेजेस, तो गाँव वाले क्या चिल्लाए कि हमें धोखा दिया गया है, हमें उल्लू बनाया गया है। वेयर इज टैरो, टैरो कहाँ है? लेट अस स्टोन हिम इन दिस वाटरफॉल, हमें क्या करना चाहिए, उसे इस वाटरफॉल में, झरने में ड्रोन मीन्स डुबो देना चाहिए। बट टैरो हैड बिन वॉइस एनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, लेकिन टैरो काफ़ी वॉइस था, बुद्धिमान था, वो क्या किया, चट्टान के पीछे खिसक गया, चट्टान के पीछे छिप गया। व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब उसने देखा कि वो सब चीज़ें वहाँ क्या चल रही थी, क्या गड़बड़ मामला था, वो सब देख कर वो क्या चट्टान के पीछे छिप गया। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वो कहीं नहीं मिला। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Muttering their anger, और अपने गुस्से में और अपनी निराशा में, muttering मीन्स बुड़बुड़ाते हुए, विलेजर्स उस जगह से वन बाय वन एक एक करके चल दिए। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, हाइडिंग होता है छुपने की जो जगह थी, तो टैरो अपनी छुपी जगह से केम आउट, बाहर आया। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, वो हैरान था कि क्या सच था। वॉज द साके ड्रीम, क्या साका एक सपना था उसका। वंस मोर ही कोट ए लिटल लिक्विड इन हिज हैंड, वंस मोर मीन एक बार फिर उसने एक थोड़ा सा लिक्विड अपने हाथ में भरा, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसको पिया। इट वॉज सेम फाइन साके, वो बिल्कुल वैसा ही साके था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस साके, क्योंकि उस थॉटफुल सन के लिए, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की बहुत केयर करता था, रिस्पेक्ट करता था, चिंता करता था उनकी, तो उस बच्चे के लिए इस मैजिक वाटरफॉल ने क्या दिया था, वो डिलीशियस साके दिया था। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और बाकी सभी के लिए क्या था, वो केवल ठंडा पानी था। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पर ऑफ द जापान, ये जो टैरो की स्टोरी थी और मैजिक वाटरफॉल की जो स्टोरी थी, वो जापान के जो एम्पर मीन्स वहाँ का शासक राजा होता है उसके पास पहुंची। ही सेंट फॉर होता है बुलावा भेजना। द यंग वुड कटर, उसने उस यंग वुड कटर को बुलावा भेजा। रिवार्डेड हिम विद 20 पीसीज ऑफ गोल्ड हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, उसको रिवार्ड मीन्स इनाम दिया। 20 पीसीज ऑफ गोल्ड मीन्स सोने की 20 मुद्राएं दी उसने। फॉर हैविंग बीन, किस लिए, इतना अच्छा और दयालु होने के लिए। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, और उसके बाद उसने क्या किया, उस शहर का जो सबसे सुंदर फाउंटेन था उसका क्या नाम रखा, टैरो। दिस सेड द एम्परर, और एम्परर ने कहा कि ये क्या करेगा, इससे क्या होगा, वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन, ये सभी बच्चों को एनकरेज करेगा, मीन्स प्रोत्साहन देगा। टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, किस लिए प्रोत्साहन देगा, कि वो अपने पेरेंट्स का सम्मान करे और उनकी आज्ञा का पालन करे, उनका कहने माने। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा कितनी अच्छी स्टोरी थी। आप सभी को भी अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, और काइंड हार्टेड मीन्स दयालु होना चाहिए। ओके, टुडे योर वर्क इज टू रीड द स्टोरी केयरफुली। ओके।